हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं नहा धो के और रेडी हो रही थी, तो बस मैं बाल वगैरह सेट कर लूँगी क्योंकि कुछ काम रहता है और कुछ मैंने फिनिश कर लिया था क्योंकि खाना वगैरह बनाना रहता है। तो इस करके ना, और बच्चे जा चुके थे स्कूल में क्योंकि आपको पता है बस दक्ष की और नोनी की जल्दी वैन आ जाए है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही भाई, बेअंत गर्मी हो रही। मैं तो ये कहती हूँ अपने बच्चों को जितना हो सके बचा के रखो गर्मी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब जैसे छुट्टियां वगैरह भी पड़ने वाली हैं जून की, और ये सबसे बड़ा टास्क होगा हमारी स्टडी का, क्योंकि जून की छुट्टियों में बच्चे देखो घर पे रहेंगे और संडे में हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है। तो इस करके ना, ये हमारा मनु मान का चलो जो एग्जाम होगा स्टेट का, उसका सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि एक महीना बच्चों के साथ में स्टडी करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि घर का काम भी, बच्चे भी, और उनका होमवर्क भी, छुट्टियों का सारी चीज़ें मैनेज करके हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है, और किस तरीके से निकालना है वो हमें देखना है और हमें मैनेज करना है। तो बस मैं तैयार होकर नीचे आ गई थी और फिर लगी थी मैं खाना बनाने के लिए, और कुछ बर्तन रहते थे मेरे साफ करने के लिए, वो बर्तन साफ करूंगी। स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ ओनली पढ़ना है। हमने अगर शुरू की है तो उसको हमें ख़त्म भी करना है, और ख़त्म करने के बाद हमें जॉब भी लेनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। जब हमने शुरू किया है ना कुछ करने के लिए, तो वो उसको ख़त्म भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बीच में हमें कभी भी वो चीज़ अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे मन में फिर ये चीज़ रह जाती है कि काश कि मैं ये चीज़ कर लेता, काश कि ये चीज़ मैं कर लेती। तो हमें वो चीज़ ख़त्म करके और अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करके जिस मुकाम में हमें पहुंचना है, उस मुकाम पे हमें पहुंच के दिखाना है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब हम कोई आधी अधूरी चीज़ें छोड़ देते हैं लाइफ में, वो हमें पूरी लाइफ तंग करती हैं। चाहे हमारी स्टडी है, चाहे कोई बात है, या फिर हमारी लाइफ है। कोई भी चीज़ है अगर अधूरी रह जाती है ना, वो हमारी लाइफ को पूरी को परेशान कर देती है। ठीक है, मेरा मानना तो ये है। बाकी आप लोग राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और दोबारा से अपने व्लॉग देख कर बहुत सारे खुश हो रहे हैं कि भाई दी उसी फॉर्म में आना शुरू कर दिया। तो हाँ भाई, ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप लेने के बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू की है, और आज सेकंड डे है, दूसरा दिन मान के चलो हमारी स्टडी का। तो देखती हूँ कितने दिन में मैं कितना टास्क पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि जो मैंने सोच रखा है आपको आगे मैं आने वाली वीडियो में बताती रहूँगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले तो यही है कि 1 हफ्ते के अराउंड टाइम ले रखा है। तो फिर आ गई थी भाई मैं ऊपर, अपनी ऊपर की साफ सफाई रहती थी नीचे का काम करने के बाद। और मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते का टाइम ले रखा है। 1 हफ्ते का कहने का अर्थ है कि मैं देखती हूँ कितने दिन में कितना मोटिवेट होके पढ़ने की कोशिश करूंगी। बाकी पढ़ने की तो मैं रेगुलर में ही कोशिश करूंगी। बीच में बस एक शादी अटेंड करनी है, 1 दिन या 1.5 दिन का वहां पे टाइम लग सकता है मेरे को। बाकी मैं रेगुलर में अपनी स्टडी को रखूंगी। और वहां भी ये है कि मैं जब जाऊंगी तो थोड़ी बहुत क्लास वहां पे देखती रहूं। बाकी आपको पता है ब्याह शादी के घर में भाई थोड़ा होता है, मैंने भी दिखाया भी था आपको, बात की वीडियो डाली थी कि जो मेरे पापा की सिस्टर है उसके मतलब शादी है लड़के की, बुआ का मान के चलो मेरी बुआ के लड़के की शादी है। तो इस करके ना, बाकी मैं अब 1 दिन का भी गैप नहीं लूंगी अपनी स्टडी से, क्योंकि जहां तक होगा और जो मैंने सोच रखा है वो टास्क मैं अपने पूरे करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो हम मन में ठान लेते हैं अगर वो चीज करते हैं ना, तभी हमें थोड़ा हमारे मन को सेटिस्फाई होगा, और तभी हमें खुद पे भी भरोसा भी होगा कि भाई हाँ हम कर सकते हैं। और आप ये चीज कब मत सोचो कि आपके बच्चे हैं हम कैसे करें जब तक आप ये चीज सोचते रहोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आप ये चीज छोड़ दोगे कि हाँ बस ये चीज मान के चलो कि हमें करना है, किसी भी हाल में करना, हमारा एग्जाम सिर पे है, हमें बहुत लोगों को जवाब देना है, तभी आप कर पाओगे ना। सॉरी 10:50 हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले साइकोलॉजी का रिवीजन लूँगी 1 घंटे पूरा नेट। अब 10:50 हो गए हैं, तो 11:50 तक मैं 1 घंटे का अपना साइकोलॉजी का है जो वो रिवीजन लूँगी। क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी 30 नंबर की आएगी ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है साइकोलॉजी पे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है इस करके ना। और आप लोगों ने कल वाली वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते थे, उसके लिए बड़ी दिल से थैंक यू। ठीक है, एक कमेंट आ रहा था कि दी वीडियो चाहे आप डालो या ना डालो, पर
एग्ज़ाम अब की बार ज़रूर क्लियर करना, वरना एग्ज़ाम 2 साल में आएगा। तो पहले तो आपका दिल से धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी इस चीज़ पे कि मुझे नहीं पता मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, पर मेहनत मैं इतने दिल से करूँगी कि आप लोगों को मेरे हिसाब से शिकायत का मौका ना दूँ, ठीक है? क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी आपके सामने अच्छा रिजल्ट पेश कर पाऊँ, मैं भी आपकी वाहवाही ले पाऊँ, आप लोग भी ये चीज़ बोलो कि वीडियो शेयर करती थी तो कुछ टैलेंट है। हर कोई यही चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि जब भी रिजल्ट आए तो मैं आपको ये खुशखबरी ज़रूर दूँ कि भाई मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। क्योंकि कहने वाले तो ये चीज़ भी बोलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो ये चीज़ भी बोलेंगे कि वीडियो इतनी बनाती थी कि पढ़ाई कम करती थी और वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देती थी। ऐसे भी होते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो मुझे उस टाइम भी ये सपोर्ट करते हैं कि दी कोई बात नहीं, अगला एग्ज़ाम होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा आपका, कोई बात नहीं। पर मैं अपनी मतलब मन पे हाथ रख के कहती हूँ भाई कि मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूँगी। पहले भी मैंने पूरी शिद्दत से की थी और अब भी मैं पूरी शिद्दत से करूँगी। 2 महीना रह रहा है, 1 महीना रह रहा है, जितना भी टाइम है मेरे पास। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकल जाए और मैं आपके पास जो भी रिज़ल्ट पेश करूँ वो अच्छा हो और आप लोग भी उस चीज़ को देख के खुश हों कि भी हाँ दीदी जो चीज़ बोलती थी वो करके दिखाया। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि मैं आपको नेगेटिव रिजल्ट दूँ या आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट मेरे पास करें, ठीक है? तो आपका दिल से धन्यवाद। बाकी भगवान से दुआ करना कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, पर मैं अपनी पूरी दिल और जान से मेहनत करूँगी जहाँ तक होगा, जिस चीज़ तक होगा, ठीक है? बाकी निकलना ना निकलना वो किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलता है कि भाई क्या होता, कहाँ हमारी कमी रहती है, क्या हमने अपनी कमियाँ सारी निकाल दी थी कि हमारा एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है? तो चलिए अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती। खुद पे भरोसा रखना सबसे बड़ी चीज़ है। मायने ये नहीं रखता कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपको मायने ये रखता कि आपको खुद पे विश्वास है तो तभी आप कर पाओगे। ठीक है? तो बस मैं यहाँ पे रिवीजन ले रही थी वही जो साइकोलॉजी है उसकी रिवीजन ले रही थी। बुद्धि वाला चैप्टर और अधिगम वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट आज हो चुका है, क्योंकि आज मैंने कंप्लीट कर दिया था। बुद्धि और अधिगम के 2 चैप्टर हैं जो रिवाइज़ कर लिए। ठीक है? और एक कमेंट आया था कि जी आप कितने मतलब सब्जेक्ट पढ़ पाते हो डेली बेस। देखो डियर अभी तो मैं आपको बताऊं 3-4 ही सब्जेक्ट रेगुलर में हो पाते हैं, कभी कौन सा ही सब्जेक्ट कभी कौन सा ही, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अब जैसे चीज़ें भूलने कोई भी चीज़ है में हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर हम उस सब्जेक्ट की रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लाजमी सी बात हम बोलना शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ है अगर हम उसको याद नहीं करेंगे, उसका रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हम भूल जाएंगे उसको। जैसे अब 3-4 महीने का गैप हो गया तो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जैसे मतलब भूलना शुरू हो चुकी थी मैं, तो दोबारा से शुरू की है। अब थोड़ा-थोड़ा जैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। हरियाणा जीके, साइकोलॉजी, मैथ है जैसे वर्क और टाइम वाला चैप्टर सर ने शुरू करवा रखा है। तो अब वो भी शाम के टाइम में मैं करती हूँ। जैसे मैम हिंदी और इंग्लिश की जो भी मतलब सीरीज़ चला रखी है उसकी प्रैक्टिस सेट की, वो भी देखते हैं। जैसे दिन में भी साइकोलॉजी की सीरीज़ चला रखी मैम ने प्रीमियम में लगा के छोड़ देते, वो भी देखती हूँ। जहाँ तक होता है ना मैं करने की कोशिश करती हूँ 4-5 घंटे की, ठीक है? और आप भी करने की कोशिश किया करो। और कल वाली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे दी आप अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हो, बिल्कुल शांत तरीके से बैठे। तो उस वीडियो में डियर मैंने बता रखा है कि जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना बिल्कुल भी शांत नहीं रहते और अकेले अकेले होते हैं। जैसे छोटा बेटा मेरे पास है, बड़ा नीचे है, तो वो आराम से बैठ के स्टडी कर लेता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर शरारती मेरे भी इतने ही हैं जितने सबके बच्चे हैं। उनको बैठाना, उनको बहला के फुसला के बुक्स वगैरह दे के थोड़ा आप उनको मतलब कोशिश किया करो कि जैसे आप कर रहे हो वही चीजें आपको उन बच्चों को करवाने की कोशिश किया करो। जैसे मैं स्टडी करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बुक्स दे के बिठा देती हूँ, चाहे वो पढ़ो बिल्कुल भी ना उन बुक्स में, चाहे वो मतलब जो फोटोज वगैरह होती है उन्हीं को देखता रहे, वो भी काफी होता है। क्योंकि उनमें भी वो चीज कुछ न कुछ पॉइंट ढूंढ ही लेता है, ठीक है? तो बच्चे किसी के शांत नहीं होते। बस ये है कि हमें थोड़ा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और यहाँ पे मैम की क्लास चल रही थी और ये मैम प्रीमियम में लगा के छोड़ देती है ना, वही क्लासेज हैं प्रीमियम वाली, दिन में लगा देती हैं, शाम के टाइम में लगा देती हैं।
तो वो मैं देखती रहती हूँ। बाकी आप भी अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करो, और गर्मी बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों को भी बचा के रखो। तो लीजिए भाई, वैसे तो मैं आपको कह रही थी कि भाई मैं 11:50 तक ही 1 घंटा साइकोलॉजी को दूंगी। फिर मैंने पहले बुद्धि और अधिगम वाला चैप्टर रिवाइज किया, उसके बाद मैम की क्लास आ गई थी और पूरे 12:15 पर क्लास ख़त्म हुई है। तो ये देख लो, 1.25 घंटा मैंने साइकोलॉजी को दे दिया। ठीक है, मेरा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। तो अब मैं करूँगी हरियाणा जीके, और बस हरियाणा जीके और साइकोलॉजी का करूँगी, बाकी शाम में करूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं 1 घंटे के राउंड साइकोलॉजी और हरियाणा जीके करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं हरियाणा जीके की रिवीजन ली भाई मैंने। उसके बाद बस फिर बुक रख दी थी। 1 के राउंड का टाइम हो चुका था। जितना भी मुझे दिन में टाइम लगता है ना, उतना ही दिन में अपनी स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और एक एसएसटी की बुक के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे। डियर, मैंने कल परसों वाली वीडियो में भी एसएसटी की बुक दिखा रखी है, और मैंने आपको बताया भी है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। अगर बैच ले रखा है तो बैच से भी कर सकते हो। बाकी मेरे पास वन लाइनर बुक भी है और बैच भी है, दोनों चीजें हैं। तो बैच से तो मैंने अभी क्लास देखनी शुरू नहीं की है, मैं आपको झूठ बोल दूं कि भाई मैंने बैच से क्लास देखनी शुरू कर दी। तो बुक से भी मैं थोड़ा थोड़ा ही कवर कर पाती हूँ, अभी सारी चीजें नहीं हो पाती। देखो, मशीन तो है नहीं कि भैया एकदम सारी चीजें कर लेंगे, पर ये है कि आराम आराम से जितनी भी हो पाती है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और आप भी बस आप एक चीज मान के चलो, आप एक चीज ठान लो कि हमें सिर्फ 1 घंटे की स्टडी करनी है पूरे दिन में। तो आप पूरे दिन में 1 घंटे की स्टडी करके आप मेरी वीडियो पे कमेंट करना कि दी आज मैंने 1 घंटे की स्टडी करी। तो आप खुद के मन को कितना संतुष्ट कर पाओगे, ये चीज आप खुद देखना। आपका मन इतना खुश होगा कि आज 1 घंटा आपने खुद के लिए निकाला, किसी दूसरे के लिए नहीं निकाला। तो 1 घंटा जो भी स्टडी करेगा मेरी वीडियो देख कर ना, कमेंट अगली वीडियो में जरूर करना, कल वाली में। ठीक है, और मैं आपको यही चीज बोलूंगी, दोबारा से अपनी स्टडी को शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम निकलना ना निकलना बाद की बात होती है। सिर्फ हमें अपनी मेहनत करनी होती है, हमें अपना 100% देना ही देना है। तो मैं यही बात कहूंगी, और इसीलिए हर रोज मैं वीडियो भी डालती हूँ ताकि आप लोगों के पास में मोटिवेशन पहुंच सके। तो